Hello students, today's lecture is based on a problem from rigid body dynamics. Rigid body dynamics. And this question goes like, a rod of mass m and length L is held vertically on a smooth horizontal subfloor. Now it is released from this position. When it is released, find its velocity of center of mass when it makes an angle theta with the horizontal. जब वो horizontal के साथ एंगल बनाएगा तब हम लोगों को बताना है इसका velocity of center of mass. तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं हम लोग उसको अप्रोच कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से. तो यहाँ पर हम लोग करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को फॉलो. सो क्वेश्चन इस तरह से दिया था, वो एक रॉड है, वो आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्ट्रेट रखा हुआ था. अब वो फ्यूचर पोजीशन में वो जाके इस तरह से आ जाएगा. तो यहाँ पर वो एंगल बनाता है थीटा. दिस सरफेस इज स्मूथ. ये सरफेस स्मूथ होने की वजह से ये क्या करेगा, इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ मूव करेगा और बॉडी जो है आपकी इस तरफ स्लाइड करेगी. मीन्स ये क्या करेगा, रोटेट भी कर रहा है और इसमें इसका स्पीड भी आ रही है फॉल करने की. तो रॉड है, इसका मास है m और लेंथ है l. कंजर्वेशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, according to conservation of mechanical energy. कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट. मतलब वो टोटल एनर्जी होगा. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और इसमें कितना हो गया, चेंज इन टोटल एनर्जी. तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी. तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. This implies that kinetic energy is equal to negative of potential energy. Means loss in potential energy converts into the change in gain in kinetic energy. So this is gain in kinetic energy, and this is our loss in kinetic energy. Loss in potential energy, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी. तो हम लोग पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं इस सिचुएशन में. पोटेंशियल एनर्जी लॉस इन, जब वो खड़ा हुआ था तो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वाज, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज mg L by, and final potential energy is mg L by 2 sin theta. ये वाला हिस्सा तो हो गया आपके पास L by 2 और ये हो जाएगा आपके पास L by 2 sin थीटा. ये जो भी डिस्टेंस लेते हैं उसके सेंटर ऑफ मास से लेते हैं. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg L by 2 minus final potential energy is mg L by 2 sin theta. So mg L by 2 is taken outside. That will come out 1 minus sin theta. ये हमारा आ गया लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी. अब गेन इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकालते हैं. तो इसमें दो तरह की काइनेटिक एनर्जी होगी, एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी और दूसरी इसकी होगी ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ I omega square plus
हाफ एम वी सी स्क्वायर। तो वी सी स्क्वायर को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम लोग फिर से बनाए इसका डायग्राम, ये है आपका वाई सी एम, इतना यूज करेगा, और ये इसकी बराबर है L/2 साइन थीटा। तो वाई सी एम इज इक्वल टू L/2 साइन थीटा, डिफ्रेंशिएट कर लें वाई सी एम बाई डी टी, तो ये हो जाएगा L/2 साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी। तो यहां पर आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू L/2 cos theta and d theta by dt is omega, एंगुलर स्पीड। तो यहां हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लें कि gain in kinetic energy is equal to half moment of inertia about the center of mass will be 1/12 m L square omega square plus half m v is equal to L/2 cos theta ओमेगा होल स्क्वायर। तो पहले हम लोगों ने क्या निकाला, इसके लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वो काइनेटिक एनर्जी को रिकवर करेगा, मतलब वो जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे दो तरह का है, एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है और दूसरा है ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी एज द सेंटर ऑफ मास इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन। तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया, वाई कंपोनेंट को डिफरेंशिएट किया क्योंकि यही फॉल कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर लेंगे पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी से। तो 1/2 प्लस 1/12 m L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m L/2 होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mg L/2 1 माइनस साइन थीटा। ये आपका इक्वेट करके आया। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ हाफ, m से m कैंसिल हो गया और l से देखते हैं 1/12 m L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ 1/4 L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू mg L 1 माइनस साइन थीटा। then L cancel, so 1/12 L plus 1/4 L cos square theta by omega square is equal to g into 1 minus sin theta. So omega square one plus 3 cos square theta L omega square is equal to g into 1 minus sin theta. So omega square is equal to g into 1 minus sin theta divided by 1 plus
3 cos square theta by L, and omega is equal to under the root g into 1 minus sin theta divided by 1 plus 3 sin square theta. ये आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो गया फॉर एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो यहाँ से आपने ओमेगा की वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। दूसरा है, इसमें ये निकालना है कि पाथ ऑफ द सेंटर ऑफ मास, नेचर ऑफ द पाथ ऑफ द सेंटर ऑफ मास, nature of path of center of mass, nature of trajectory of center of mass, ये आपका एंगल हो गया थीटा, तो एक्स एक्सिस में जो होगा L/2 cos थीटा एंड y में होगा L/2 sin थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू L/2 होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। Sin square theta plus cos square theta is 1. So this is your x square plus y square is equal to L/2 whole square. So this is an equation of circle. This is an equation of circle. ये जो इक्वेशन होगी वो सर्कल की होगी, ठीक है। अब किसी एक पॉइंट का निकालें, nature of trajectory of any point, any point on the rod, रॉड पे कोई पॉइंट होगा तो उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, तो फिर से इसका एक डायग्राम बनाते हैं। यहां से लेते हैं, ये कोई पॉइंट है आपका P जिसका डिस्टेंस है R फ्रॉम हियर, तो इसको रिजॉल्व कर लो इसका, तो ये हो जाएगा R cos थीटा और ये हो जाएगा आपके पास R sin थीटा। तो ओरिजिन से ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, x इज इक्वल टू L/2 cos थीटा माइनस R cos थीटा। So x is equal to L/2 minus R cos थीटा, ये तो हो गया आपके पास x एक्सिस, और y में कितना हो जाएगा आपके पास R sin थीटा। तो यहां से हम लोग x निकाल लें, cos थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय L/2 minus R and sin theta is equal to y upon r। तो इसको स्क्वायर करके ऐड कर लें, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर L/2 माइनस r होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 1। So this is an equation of ellipse. An equation of ellipse. ये इक्वेशन इलिप्स की होगी। तो सेंटर ऑफ मास का जो होगा पॉइंट का होगा वो तो सर्कल होगा, और एनी पॉइंट अगर हम लोग लिया जाए
इस रॉड पे, तो उसका जो नेचर होगा, उसकी ट्रेजेक्ट्री होगी, वो होगी इलिप्स। तो इसमें हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा कि अगर कोई रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, और वो स्लाइड करता है किसी यूनिफॉर्म कोई स्मूथ सरफेस पे, तो इस पे क्या होगा, इसकी स्पीड क्या होगी, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की क्या स्पीड होगी, और उसका ओमेगा क्या होगा एट पर्टिकुलर एंगल थीटा पे। तो ये हर एक एंगल के लिए डिफरेंट होगा। तो इन्होंने इस क्वेश्चन में दिया है इस एंगल पे क्या होगा। दूसरा, उस पे इसका जो नेचर होगा, उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी सेंटर ऑफ मास की, तो वो सर्कल होगी जो हमने प्रूव किया। फिर एनी पॉइंट एक्सेप्ट सेंटर ऑफ मास, किसी भी पॉइंट पे इसका जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो होगी एलिप्स। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू। Billy Gagura, stay tuned for next one.